विधायक से सांसद बनने की चाहत में लोकसभा चुनाव के पहले कमल छोड़ पंजा की सवारी करने वाले जेपी भाई पटेल की सियासी मुश्किलें बढ़ती नजर आने लगी है और जेपी पटेल एक बार फिर कांग्रेस का दामन छोड़ झामुमो का दामन थाम सकते हैं और उसी के साथ इस बार मांडू सीट से भाजपा की जगह जेडीयू चुनाव लड़ने वाली है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के इस वीडियो में और आप देखना शुरू कर चुके हैं द पंचायत न्यूज की यह स्पेशल रिपोर्ट सियासी हलचल और मैं हूं आशीष। जेपी पटेल का विधायक से सांसद बनने के सपने पर तो ग्रहण लगा ही, लेकिन अब विधायकी का टिकट मिलना भी मुश्किल लग रहा है। इसका कारण है झामुमो के द्वारा पुराने प्रदर्शन को याद दिलाते हुए मांडू विधानसभा की सीट पर अपनी दावेदारी से पीछे हटने से इनकार करना। जेपी पटेल की मंशा थी कि यदि वह कांग्रेस में शामिल होते हैं तो हजारीबाग से लोकसभा चुनाव में किस्मत आजमाने का अवसर तो मिलेगा ही, लेकिन यदि हार मिली तो मांडू से टिकट मिलना तो तय है। लेकिन जेपी पटेल शायद यह भूल गए थे कि सियासत की लकीरें इतनी आसान नहीं होती है, सब कुछ चाहतों के अनुसार नहीं होता। कांग्रेस की चाहत इस बार अपनी सीटों की संख्या बढ़ाने की थी। कांग्रेस का दावा है कि वर्ष 2019 में कांग्रेस ने 31 सीटों पर चुनाव लड़ा था, पर इस बार प्रदीप यादव और जेपी भाई पटेल के रूप में 2 विधायकों की बढ़ोतरी हुई। इस हालात में कम से कम 33 सीटों पर तो दावा बनता ही है। लेकिन इससे उलट जेएमएम का भी दावा है कि जिस जयप्रकाश भाई पटेल को अपने साथ कर कांग्रेस 33 सीटों का ख्वाब देख रही है, उसी विधानसभा सीट से 1985 से 5 बार जेपी पटेल के पिता टेकलाल महतो और खुद जयप्रकाश भाई पटेल 2-2 बार विधायक रहे हैं। 1985 से अब तक हुए 9 बार के विधानसभा चुनाव में 7 बार जेएमएम और एक बार जेडीयू और भाजपा को जीत मिली है, जबकि आज तक कांग्रेस का खाता तक नहीं खुला है। ऐसी स्थिति में यह सीट कांग्रेस को मिलना तो संभव नहीं है। इस हालात में सिर्फ जयप्रकाश भाई पटेल को अपनी पार्टी में शामिल करवाने के मात्र से कांग्रेस का दावा मजबूत तो नहीं दिख रहा है और 2019 के मुकाबले में भी जब जयप्रकाश भाई पटेल ने झामुमो का साथ छोड़ बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ा था, उस वक्त जेपी पटेल को 49,855 वोटों के साथ जीत तो मिली थी, लेकिन जेएमएम उम्मीदवार राम प्रकाश भाई पटेल ने भी 44,768 वोट लाने में सफल रहे थे। यानी कि मात्र 5,087 वोटों से राम प्रकाश भाई पटेल जेपी पटेल से चुनाव हार गए थे। अगर इन कारणों को भी साइडलाइन कर दे तब भी जेपी पटेल को टिकट मिलना मुश्किल है, क्योंकि आपको याद दिला दे कि लोकसभा चुनाव के दौरान जेपी भाई पटेल को अपने ही विधानसभा में पिछड़ना पड़ा था। तब मांडू से जेपी भाई पटेल को कुल 86,609 वोट मिले थे, जबकि मनीष जायसवाल के हिस्से में 1,18,677 वोट आए थे। साफ है कि जयप्रकाश भाई पटेल अपने ही विधानसभा में अपनी स्थिति मजबूत बनाने में असफल रहे और इस बीच खबर यह भी है कि लोकसभा चुनाव के बाद जेपी भाई पटेल की कांग्रेस के अंदर गतिविधियां सीमित हो चुकी है और इसका कारण है मांडू सीट को झामुमो किसी भी हालत में छोड़ना नहीं चाहती। लेकिन झामुमो के अंदर भी जेपी भाई पटेल के मददगारों की कमी नहीं है। खुद झामुमो का एक मजबूत कुर्मी चेहरा माने जाने वाले मथुरा महतो जेपी पटेल के ससुर है। इस बार के लोकसभा चुनाव में ससुर दामाद दोनों ने चुनाव लड़ा था, हालांकि दोनों चुनाव हार गए। मथुरा महतो झामुमो के टिकट पर गिरिडीह से मुकाबले में थे, वहीं दामाद जेपी भाई पटेल हजारीबाग से कांग्रेस के उम्मीदवार थे। लेकिन मथुरा महतो का रास्ता तो क्लियर है, लेकिन दामाद जेपी पटेल का रास्ता फंस चुका है। इस स्थिति में बहुत हद तक यह संभव है विधानसभा चुनाव के पहले ही बीच का रास्ता निकाला जाए और इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि जेपी भाई पटेल की एक बार फिर से घर वापसी भी हो जाए। हालांकि यह घर वापसी भाजपा में ना होकर झामुमो में होने की संभावना बनती दिखाई दे रही है। वहीं मांडू सीट पर भाजपा की भी नाव फंसती नजर आ रही है, क्योंकि नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने भी मांडू सीट पर अपना दावा ठोक दिया है और वहां से झारखंड प्रदेश जेडीयू अध्यक्ष खीरू महतो अपने बेटे दुष्यंत पटेल को चुनावी मैदान में उतारने की तैयारी कर चुके हैं। इसके लिए उन्होंने 24 सितंबर को कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन भी किया है। ऐसे में इस बार मांडू सीट काफी रोमांचक होने वाला है, क्योंकि इस बात की भी पूरी संभावना है कि यह सीट बीजेपी के खाते से निकलकर जेडीयू के खाते में जाने वाली है। ऐसा इसलिए क्योंकि जेपी पटेल 2019 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़े थे, लेकिन वह अब कांग्रेस में चले गए हैं। तो इस स्थिति में अगर यह सीट जेडीयू के खाते में चली जाती है तो बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच कुछ ज्यादा असंतोष नहीं फैलेगा। इस वजह से यह सीट भाजपा जेडीयू को दे देगा और इसके एवज में कुछ ऐसी सीटें हैं जो भाजपा का गढ़ रहा है, लेकिन इन सीटों पर भी जेडीयू अपना दावा ठोक रही है। तो भाजपा इस सीट को देकर उन सीटों पर
भाजपा अपनी दावेदारी बनाए रखेगा। इसे लेकर आप क्या सोचते हैं और जेपी पटेल के आगे की चुनावी रणनीति क्या होगी? क्या वह कांग्रेस छोड़ झामुमो का दामन थामेंगे या फिर कोई दूसरा विकल्प तलाशेंगे? यह हमें कमेंट में नीचे जरूर बताएं। और यह वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और साथ ही साथ हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं अगले इसी प्रकार के कुछ और वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबों को जोहार।